नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। आज हम यूपी के अंदर एक बम्पर वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि 3436 सीटों पे आया है, यूपी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है। इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, एग्जाम कब होगा, ठीक है, कितने पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, उसके साथ साथ इस एग्जाम को लेकर के किस तरीके का विवाद चल रहा है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आया है। ये जो फॉर्म है 2013 के बाद सीधे 2021 में आने वाला था, फिर 21 के बाद नहीं आकर के ये एग्जाम आपका आया है किस साल 2024 में। तो इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, किस तरीके के इसको लेकर के विवाद चल रहे हैं, सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। एग्जाम का नाम क्या है? एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी। ठीक, अब इसके बारे में हम जानते हैं इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा। तो अभी तो फिलहाल इसमें समय एक डेढ़ महीने के आसपास का टाइम इसमें बचा हुआ है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा कब से? 1 मई 2024 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के लिए क्या रहेगा? 31 मई 2024। ठीक है, तो अप्रॉक्स आपको 1 महीने का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद देखिए करेक्शन डेट क्या रहेगा, जो करेक्शन की जो विंडो ओपन होती है कि अगर आपसे फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गया, एड्रेस को लेकर के, लोकेशन को लेकर के, या फिर किसी ग्रेजुएशन किसी चीज को लेकर के, तो उसको आप कब तक उसको सुधार सकते हो? 7 जून 2024 तक। मतलब कि फॉर्म भरने के एक हफ्ते के बाद आपका क्या होगा? करेक्शन विंडो ओपन होगा। उसके बाद आप उसके अंदर जो कुछ आपको एडिटिंग करना है आप उसको आराम से एडिट कर सकते हो। फीस कितनी रखी गई है इसमें? तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 25 रुपए है, एससी एसटी पीएच के लिए भी कितना है? 25। तो इसमें फीस में कोई भी किसी को किसी तरीके का कोई कंसेशन नहीं दिया गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी पीएच सबको कितना फीस है? 25 रुपया। एज कितना इसमें रखा गया है? चूंकि यूपी का एग्जाम है और गवर्नमेंट एग्जाम है, तो मैक्सिमम एग्जाम्स में एज यही रहता है 21 से लेकर के 40 साल तक। ठीक है, जो टोटल पोस्ट है इसमें, ये ठीक ठाक पोस्ट आई है, 3436 पोस्ट हैं। इसको हमें क्या करना है? अच्छे से इसको लेकर के चलना है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है उसको भी हम नीचे देखते हैं। अब देखिए, जो 3436 सीट हैं उसमें कैटेगरी वाइज किस किस तरीके से सीटों को कहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो जनरल के लिए इसमें सीट का एलोकेशन कितना रखा गया? 1813। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रखा गया? 344। ओबीसी के लिए कितना रखा गया? 629। एससी के लिए रखा गया 509 और एसटी के लिए कितना रखा गया? 151। तो ये पूरी सीटों का विभाजन है जो अलग अलग, आप जब सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगे? 3436 सीट हो जाएंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में पेट का स्कोर मांग रहा है 2023 का। अब यही एक विवाद का विषय बन गया, जो 2023 का स्कोर कार्ड मांगा जा रहा है इसमें, उसी चीज को लेकर एक विवाद है जिसको भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो 2023 का क्या आपको मांगा जा रहा है? स्कोर कार्ड। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री रहनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर हॉर्टिकल्चर के अंदर, या फिर फॉरेस्ट्री के अंदर। और अगर आपके पास इन तीन में कोई अगर नहीं है तो इसके साथ साथ आपके पास कौन सा डिग्री होना चाहिए? बीटेक अगर आपका है किस चीज में? एग्रीकल्चर में, तो भी आप क्या हो? आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, अब देखिए इस एग्जाम में विवाद क्या चल रहा है, किस चीज को लेकर के बच्चे ज्यादा टेंशन में है। तो चूंकि हमने आपको बता ही दिया कि ये फॉर्म अप्रॉक्स 11 साल के बाद आया है। ठीक, अब इसमें डिमांड क्या हो रही है? देखिए, जो इसके पहले जो फॉर्म आया था 2013 में, तो इसमें भी क्या हो गया था? कुछ रिजर्वेशन को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गए थे। हालांकि एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था, लेकिन कुछ उसमें डिस्प्यूट रहा था 2013 में। 2013 के सीधे बाद कब आया था फॉर्म? ये 2021 में आने वाला था। अब 2021 में क्यों आने वाला था? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर ने इस चीज को डिक्लेयर किया था कि हम इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे इसी साल, मतलब 2021 में। और उस समय क्या एलिजिबिलिटी रखी गई थी? उस समय एलिजिबिलिटी को रखा गया था 2021 का जो पेट का स्कोर कार्ड रहेगा, जो पेट का एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका जो स्कोर कार्ड रहेगा उसके बेसिस पे बच्चों को क्या रखा जाएगा? 2023 वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो 2013 के बाद सीधे कब इसकी बात हुई थी एग्जाम की? 2021 में। कौन सा एग्जाम था? एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी। अब 2023 में भी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, 2023 में भी वैकेंसी डिले कर गई, फिर 2022 में लड़के इसको वेट कर रहे थे, 2021 के बाद उसमें भी वैकेंसी नहीं आई। 2023 में वेट हुआ, उसमें भी वैकेंसी नहीं है। अब 2024 में इसकी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। तो जब चूंकि 2024 में अनाउंसमेंट हुआ है, तो देखिए क्या हुआ कि जब पेट हुआ था 21 में भी, 22 में भी और 23 में भी। ठीक है, तो कई बच्चे जब 21-22 में पेट देने के बाद जब उतना उनको उस हिसाब से वैकेंसीज का नहीं उतना इंटरेस्ट लग रहा था, तो कई बच्चों ने 2023 में पेट के एग्जाम को नहीं दिया था। उसके बाद कई बच्चों का एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ था, फॉर्म पूरे तरीके से फिलअप होने के बाद भी एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो लोग 2023 का पेट एग्जाम नहीं दे पाए थे। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो आप लोग का 3436 पद के लिए जो आवेदन है, उसमें आपका स्कोर कार्ड कहाँ का लगेगा? पेट 2023 का। ठीक, अब बच्चों को ये कहना है कि जब चूंकि एग्जाम 2021 में आने वाला था, जब 2021 में आपने अपने यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर में उस चीज को मेंशन किया था, तो उस समय तो आप एग्जाम जिस भी रीजन से नहीं ले पाए, तो कम से कम आप इसमें एज रिलैक्सेशन कर दो, या फिर उस चीज को अगर कंसीडर करना हो तो आप लोग पेट 2021 का भी
22 का भी और 23 का भी क्या कर सकते हो आप लोग कंसीडर करके 2024 वाले एग्जाम को ले सकते हो, यूपी एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट का। ऐसा बच्चों का डिमांड है, क्योंकि कई बच्चों के पास 2023 का पेट का स्कोर ही नहीं है, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, फिर किसी रीजन से उनका एग्जाम छूट गया था, ठीक है। तो अब उनको तो ये लग रहा था कि चलो 21 में नहीं है, 22 में नहीं है, तो हो सकता है कि 24 में भी अपना एग्जाम ना हो, लेकिन 24 में वैकेंसी क्या हो गई, आ गई। तो बच्चों की सिर्फ इसमें यही डिमांड है कि जो 2021 का जो पेट का स्कोर कार्ड है, 22 में भी जो भी कुछ हुआ था, उन सारे बच्चों को इसमें क्या किया जाए, कंसिडर किया जाए। क्योंकि पहली बात की इसमें वैकेंसी भी ठीक है, दूसरी चीज कि जो ये जो बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर बीटेक इन एग्रीकल्चर जो होता है, ये एक ऐसी स्ट्रीम हो जाती है कि मैक्सिमम बच्चे इसको किए ही नहीं रहते हैं। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, ग्रेजुएशन कर लेगा, बीए कर लिया, फिर बीएससी कर लिया, बीटेक कर लिया किसी नॉर्मल किसी कोर्स में, किसी नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर, एलएलबी कोई कर लिया, ठीक है। तो बहुत ही रेयर बच्चे, मतलब मान के चलो आपकी 10 में से सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे, या फिर 2 बस बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या फिर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर को लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भीड़ कम रहती है, तो गवर्नमेंट को इस चीज को उतना कंसीडर करना चाहिए। उनको 21, 22 और 23 को ज्यादा फिर फॉर्म भरेंगे भी नहीं, ठीक है। जो 2024 में वैकेंसी आ रही है, तो अगर ये लोग बस 23 के पेट स्कोर को ले रहे हैं, तो पहली बात कि आपने एक फिल्टर लगा दिया पेट का स्कोर, इसके बाद आपने दूसरा फिल्टर क्या लगा दिया, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, जो कि वैसे ही बहुत एक्सेप्शन चीज होता है। तो आप मान के चलो कि अगर मैक्सिमम भी इस फॉर्म में, अगर इसको फॉर्म को भरा गया, तो बहुत से बहुत फॉर्म भरा जाएगा, तो 2 से 3 लाख के आसपास ये फॉर्म का फिलिंग होगा, या फिर इससे भी कम ही होगा, ठीक। तो अगर आप एक फेयर कंपटीशन चाहते हो, तो 21 वाले 22 वाले बच्चों को भी क्या कर दो, मतलब आपको एक ऐसा होना चाहिए कि जब से पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने बच्चों का भी स्कोर के ऊपर हो, प्लस जिनके पास भी एग्रीकल्चर के अंदर जो डिग्री हो, वो सब के सब एलिजिबल हो जाते हैं 2024 में जो एग्जाम हो रहा है एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट का। तो इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। और जब 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 पेट हुआ एग्जाम अपना 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, ये तीनों मिला करके प्लस एग्रीकल्चर के अंदर जिनका भी ग्रेजुएशन है, उन सब लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। इन सब लोग के आने के बाद भी जो मैक्सिमम जो फॉर्म फिलिंग होगी, वो आपकी मैक्स टू मैक्स कितनी जाएगी, 5 से 6 लाख की बस जाएगी। तो ये तो ठीक ही है ना, 5 से 6 लाख अगर बच्चे भर रहे हैं 3436 पोस्ट के लिए, ये काफी ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू आरओ। 421 बस पोस्ट था और फॉर्म कितने फिल किए गए थे, 11 लाख। तो उसके कंपेयर में तो फिर भी ठीक ही है, ठीक है, बहुत ठीक है। 3436 सीट है और बस 5 से 6 लाख की उसमें वैकेंसी भरेगी। तो बच्चों को बस यही डिमांड है कि जो हम लोग का स्कोर कार्ड 21-22 वाला था, हम लोग को भी एलिजिबल किया जाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर के हिसाब से 2021 में वैकेंसी आ रही थी, लेकिन 21 में नहीं आ पाई, और उस समय एलिजिबिलिटी भी रखा गया था 2021 का पेट स्कोर कार्ड, तो उस समय नहीं हो पाई थी। 22 में भी नहीं आई, 23 में भी नहीं आई, चूंकि 24 में आई है, सीट भी ज्यादा है, तो बच्चों को क्या किया जाए, पूरे तरीके से क्या कि इसमें मौका दिया जाए, ताकि वो लोग भी इस एग्जाम में बैठ सके। क्योंकि जब उनके पास जब वो योग्यता है, जब एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पेट में जो भी आपका स्कोर कार्ड है, जो भी आपका बेंचमार्क है, अगर उससे उनको ऊपर स्कोर है और अगर वो एलिजिबल हो रहे हैं, तो उनको एग्जाम निश्चित तरीके से बैठ कर इसको देना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है पूरे 11 साल के बाद आई है, बड़े सीट पे आ रही है। एग्जाम इसका जो फॉर्म फिलिंग होगा 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट होगा, तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।